बीजेपी का तो कोई चांस नहीं है। तो मैंने सिर्फ कांग्रेस को वोट दूंगा या आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, बस बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं दूंगा। ओवैसी साहब को निराश करने वाले हैं क्या आप लोग? ओवैसी का काम अलग है ना, वो बंदा यहाँ का है ही नहीं, वो तो हैदराबाद का है। क्यों ऐसा क्या देख लिया आप? की हवा लग रही है मुझे। बीजेपी की? आई थिंक बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी की तरह तो बदलाव चाहिए, 10 साल हो गए ना। ओवैसी जो है ना, ये भाजपा के पीछे में। और नमस्कार, मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं एआर न्यूज। अभी हम मौजूद हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में और ये विधानसभा जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है। तो जैसा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो विधानसभा मुस्तफाबाद हो गया, भजनपुरा हो गया, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे काफी लंबे समय से जाम का जो दिक्कत है बना रहा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मुस्तफाबाद के अंदर ये जाम वाली समस्या कितना तेज है। और ये लोकसभा का जो इलेक्शन 2024 में हो रहा था, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के विधायक अरे जो कैंडिडेट थे इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार ने, वो भी लगातार, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो जाम के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर ये कौन सी समस्या और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं कि ये सुलझ नहीं पा रहा है। इसके अलावा जब हम चुनावी यात्रा में आए हैं कवर करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, तो यहाँ के लोगों से ये राय भी जानेंगे कि यहाँ की स्थानीय समस्या क्या है और केजरीवाल की जो 5 साल की सरकार रही है जिसने कुछ बुनियादी दावे किए गए थे पूरा करने के लिए, वो कहाँ तक पहुंची है, लोग उससे संतुष्ट है कि नहीं है, लोगों की इस बार राय क्या है, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं, जनता किस तरह अपना रुख करने वाली है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी लोगों से बात करते हैं। और नमस्ते अंकल, ये बताइए जनता किस मुद्दे पे वोट करने वाली है? यहाँ पे तो वोट उसके चल रहा है, हमारा कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस है, वो आदिल है। झाड़ू वाले प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का और उसका है कांग्रेस का जोर यहाँ पर। वही का लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चल रहा है। बीजेपी का तो कोई चांस नहीं है। बीजेपी का कोई चांस कांग्रेस का है। भेदभाव, उसने इतना भेदभाव कर दिया है, आपस हमारा प्यार मोहब्बत सब खत्म कर दिया उनने। तो कम से कम ये पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी है, पुरानी पार्टी है और काफी टाइम से चली आ रही है, इंदिरा के टाइम से। तो अच्छा काम करेगी, अच्छा विकास करेगी, इसका आना बहुत जरूरी है। मेरी तो ये राय है। और ये बताइए, कांग्रेस की तरफ आप लोग जा रहे हैं, केजरीवाल के कामों से खुश नहीं है क्या आप लोग? केजरीवाल काम बहुत बढ़िया है। केजरीवाल भी 2 नंबर से कोई पार्टी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, आम आदमी आ जाए, बस वो ना आए। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए, अरे कांग्रेस आ जाए या आम आदमी पार्टी आ जाए, आम आदमी अब तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी 2 नंबर से कि कांग्रेस को दे कि आम आदमी पार्टी को दे, फायदा मान ले जाएगी बीजेपी। लोग तो यही बोल रहे हैं आगे। इन दोनों में से कोई भी पार्टी आ जाए, या कांग्रेस आ जाए या आम आदमी पार्टी आ जाए, कैसे आएगी वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आएगी, इंशाल्लाह बिल्कुल आएगी। इसके अलावा सुनिए, मुस्तफाबाद विधानसभा में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहा है। तीनों के कैंडिडेट मुस्लिम है। अब आप कह रहे हैं कि या तो कांग्रेस आए या केजरीवाल की पार्टी आए। अगर ये तीनों वोट बढ़ जाएगा मुस्लिम वोटर्स, कौन जीतेगा? और जीतने को तो देखो, ये तो ऊपर वाले कर सकता है, कोई फैसला करेगा। बाकी फैसला करने वाला ऊपर वाला है, जो चाहेगा वो होगा। बाकी जनता का जो ज्यादा सपोर्ट है वो ज्यादा तो कांग्रेस की तरफ है। लोग तो फिर यही कह रहे हैं कि जब वोट बटेगा तो बीजेपी निकल जाएगी। हो सकता है क्योंकि ये धांधलाबाजी करते हैं ये लोग को तो समझना चाहिए इस बात को ना। तो ये लोग धांधलाबाजी करते हैं। मैं तो पक्का बोल रहा हूँ कि मैं तो कांग्रेस को दूंगा वोट। अब दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं सिर्फ कांग्रेस को वोट दूंगा या आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, बस बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी आप भी कंफ्यूज ही हैं, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। नहीं, मैं तो क्या आदिल अहमद से पहले जो यहाँ के यूसुफ थे, यहाँ तो मैं देखो सुनो, या तो मैं विधायक थे ना केजरीवाल के, खुश नहीं है आप लोग? नहीं, कुछ भी है, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी जो राय है वो मेरी राय है कि बस कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बने और मुस्तफाबाद का विधायक कांग्रेस का बने? कांग्रेस का वाले यही चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो
केजरीवाल ने गारंटी दिया था 11 गारंटी, सब पूरा हुआ? गली गली बिजली पानी उसके सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। तो उसने अभी महिला के लिए 2100 रुपए जो महीने की घोषणा की है वो भी उसकी पक्की है, ऐसी बात नहीं है। उसके काम सारे बढ़िया हैं। देखो स्कूल कॉलेज अस्पताल सब उसने बढ़िया कराया है, ऐसी बात नहीं है कि वो आदमी गलत है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ही बनना चाहिए और कांग्रेस का जो बंदा है जो हमारे यहाँ से जो उठा हुआ है अली मेहंदी वही बनना चाहिए। तो ये बताइए, अभी मैं आ रहा था, ये सब सड़क टूटा पड़ा हुआ है, ये काम क्यों नहीं हुआ? ये काम होएगा ना। अब अभी जब विधायक बनेगा तो इंशाल्लाह काम होएगा, सड़क बनेगी। और 5 साल, पिछला 5 साल क्या हो रहा है? जब एक नेता सुनो, जब एक नेता होता है ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे घर का सदस्य क्यों ना हो, उस पर एक पे जिम्मेदारी आएगी तो फिर ये रोड ही बनेगा इंशाल्लाह। तो इस रोड को ही बनाएगा। सिर्फ एक बंदा होगा तो काम होगा। ये 4-5 पार्टी होगी तो काम नहीं होगा। एक बंदा होगा तो सारे काम करेगा। तो एक बंदे को वोट दो, किसी को भी दो, मगर एक को दो। और मैं तो ही रहा। आप तो कह रहे हैं कि ये खुद हो, आप खुद कंफ्यूज हैं कि हम किसको दें? नहीं, मैं ही चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जो बनना चाहिए वो केजरीवाल ही बनना चाहिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल ही बनना चाहिए। जो यहाँ का जो कैंडिडेट जो खड़ा हुआ कांग्रेस की तरफ से अली मेहंदी, वो यहाँ का विधायक बन जाए। आदिल अहमद अच्छा नहीं है? आदिल अहमद भी ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जो है वो हमारे केजरीवाल ही बने। और ये तो कैंडिडेट नहीं खड़े हैं सारे केजरीवाल ने खड़े कर रखे इनको, जो भी है मगर है तो उनके ही। और ओवैसी साहब को निराश करने वाले हैं क्या आप लोग? ओवैसी का काम अलग है ना। देखो वो इससे भी वो अलग है। वो बंदा यहाँ का है ही नहीं, वो तो हैदराबाद का है, ठीक है ना। हैदराबाद का MP है वो तो वहाँ का MP है। यहाँ पे आने का मतलब मकसद तो कोई नहीं है भाई, ये वोट काटना है और कुछ नहीं। पब्लिक को वोट काटना है और कुछ नहीं है। कांग्रेस दो ही है, वो पार्टी दो ही है, या तो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है। ये दो पार्टी है, बड़ी पार्टी दो ही है। ओवैसी साहब कह के गए हैं हाँ, कि जनता मुझको माला पहना रही है, केजरीवाल को चप्पल मारेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो केजरीवाल ने कर दिया दिल्ली के अंदर, वो कोई नहीं कर सकता। ये मेरी बात बिल्कुल तय है। मैं ये नहीं कि मैं किसके हित में बोल रहा हूँ या मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, जो बात हकीकत है वो बोल। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कौन जीतेगा यहाँ पे? किसका हवा है? यहाँ से तो किसी की हवा नहीं लग रही है भैया। अभी किसी का हवा नहीं लग रहा है? अभी क्यों, ऐसा क्या देख लिया मोहन सिंह बिष्ट की हवा लग रही है मुझे तो। मोहन सिंह बिष्ट की हवा लग रही है भाई, बीजेपी की। अभी तो ये कह रहे हैं कांग्रेस या केजरीवाल सबका का। अपना अपना हिसाब है भाई। आप बताइए ना, बता हिसाब दिया, मैंने बताइए। बता दिया। आप भी अपना बीजेपी की लग रही है हवा। कैसे कहीं अरे भाग क्यों रहे हैं? बता तो दिया भाई। चुनाव आ गया है, पार्टी तो अपना अपना प्रचार कर रही है। अब आप लोग बताइए कि क्या लग रहा है, जनता किस तरफ रुख लेने वाली है? आई थिंक बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी की तरफ। तो बदलाव चाहिए, 10 साल हो गए ना। क्यों केजरीवाल से आप लोग खुश? हम शुरू से केजरीवाल के लिए, मेरी बॉडी आगे नहीं है, शादरा की है और मैं बीजेपी का सपोर्टर। क्यों तो क्यों आप बीजेपी का सपोर्टर हैं? बीजेपी के कुछ काम मोस्टली काम ऐसे हैं जो बीजेपी करती है, अदर पार्टीज नहीं करती। नथिंग ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन है हमारे कुछ बिजनेसमैन के या कुछ है। या बनिया की तरफ से कह लो आप। अडानी अंबानी वाली बात कर रहे हैं आप? अडानी अंबानी वाली बात नहीं, लेकिन तो वही हुआ ना। अब अडानी अंबानी थोड़ा सा ऊपर लेवल के हैं, आप थोड़ा सा मिडिल लेवल के होंगे। नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी हमारा सपोर्ट शुरू से ही बीजेपी का अच्छा है। ये बताइए, आप कह रहे हैं बनिया वाली बात, केजरीवाल तो कहते हैं कि बनिया मैं हूँ, मुझको बिजनेस वो करना कहाँ आता है। बनिया? वो है ही नहीं बनिया। झूठ बोलते हैं क्या? वो केजरीवाल है ही नहीं बनिया। झूठ बोलते हैं केजरीवाल? पक्का झूठा आदमी है एक नंबर का। केजरीवाल झूठ बोलते हैं क्या? बनिया नहीं है वो। ये बनिया भी है और झूठ तो हमने देखा नहीं उसका बोलते हुए कभी। उसने जो सच्ची बोला है, उसने जो कहा केजरीवाल ने कि भाई जो यानी इससे पहले कि भाई हम बस फ्री करेंगे, बस फ्री कर दी उसने जो है जी। और जो है बाकी मोदी जी ने कहा कि हम भाई 15 लाख देंगे खाते में, आज तक नहीं दिए जो है। हेलो, अब मोदी की बात में क्या यकीन करा जाए? आनासिम भाई। हाँ भाई, जिस काम के लिए आप बोलो उसको करना चाहिए आपको। केजरीवाल भी तो अभी यही बात कह रहे थे कि हम तो गारंटी देते हैं, बाकी जो लोग 15 लाख का वो किए थे वादा, वो लोग जुमला बोल के निकल गए। क्या कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल पे इतना भरोसा है आप लोग? हाँ केजरीवाल पे है, क्यों केजरीवाल ने सच बोला, झूठ नहीं बोला। हाँ वैसे हम तो कट्टर कांग्रेसी थे, जब यहाँ देखा यहाँ वजूद नहीं कांग्रेस का, तब यहाँ झाड़ू में आना पड़ा हमें जो है, लेकिन इसके काम को देख के आना पड़ा हमें। यहाँ पे केजरीवाल काम ठीक है, मुस्तफाबाद में तो कैंडिडेट है कांग्रेस के। हाँ है, लेकिन वो पिछली बारी जमानत जब्त हो गई थी।
अब आगे क्या मतलब सोचा जाए उसके लिए। लोग तो बोल रहे हैं कि इस बार उन्हीं का नंबर है। वो तो जब बोर्ड खुलेंगे जब सब पता चल जाएगी। यहाँ जो है कुछ नहीं, झाड़ू का जोर है, झाड़ू का पुल में टक्कर होगी, झाड़ू जीतेगी यहाँ से। हाँ, झाड़ू जीतेगी। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों आपस में लड़ जाएगी, बीजेपी निकल जाएगी। ये ओबीसी जो है ना, ये भाजपा की बीटम है। ओबीसी ये वोट, ये मुसलमान जो भी कैंडिडेट मुसलमान होगा ना खड़ा, उसको हरवाने के चक्कर में खड़ा करता है ये ओवैसी साहब, ओवैसी। हाँ, ओवैसी साहब जो है ये है मैटर जो है, और कुछ नहीं है। आप लोग निराश करने वाले हैं क्या ओवैसी? नहीं, ओबीसी से हमें कुछ नहीं है। ओबीसी को तो वहाँ तेलंगाना के अंदर मेहनत करनी चाहिए। भाई जो तेलंगाना में इतना बड़ा राज्य है तो वहाँ मेहनत करो ना। यहाँ क्या ले रहे हो? अगर तुम्हारी एक सीट आ भी गई तो क्या बनना है उससे तुम्हारा जो, और आएगी नहीं पहले नंबर तो एक सीट नहीं आने वाली ओबीसी की तो। अभी आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, अभी आए थे ओवैसी साहब प्रचार करने, बोले कि जनता मुझे माला पहना रही है, केजरीवाल आएगा तो जूते मारेगी, चप्पल से मारेगी। आप कह रहे हैं कि वोट देना है। अब जो माला वाले कुछ लोग हर पार्टी में होते हैं, कुछ लोग जो है, अब जो उसे चाह रहे हैं वो माला पहना रहे हैं। बाकी हमारे उससे तो जो बिल्कुल बेकार से खड़ा ही नहीं होना चाहिए यहाँ जो है, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इस सबकी जमानत जब्त होनी है यहाँ जो है। झाड़ू और उसकी भाजपा की टक्कर है, बस और कोई नहीं है। झाड़ू और भाजपा का, बस भाजपा का क्या लग रहा है? लोग तो यही बोल रहे हैं कि तीनों पार्टी आपस में लड़ जाएगा और बीजेपी। ना, ऐसा कुछ नहीं। इन्हें तो थोड़े से वोट मिलेंगे, किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 2,000। अभी आगे मैं बात कर रहा था, लोग कह रहे हैं या तो कांग्रेस या तो केजरीवाल, यानी वोट तो बटने वाला ही है। वोट तो थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ जो है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा। वोट तो पहले भी बढ़ा था भाई, पहले भी बढ़ा था वोट तो, लेकिन फिर भी जीत हुई थी जो है। हाँ, थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है। अली मेहदी साहब को बहुत कम वोट आया था, 5-8 हजार। नहीं, अली मेहदी आई थी 55 से। वही बोलो 5,000 का। हाँ, 55 से वोट आए थे, जमात जब्त हो गई थी। और बताइए, और ये 99,000 वोट आए थे, जिसमें जो 21,000 से तकरीबन जीत हुई थी। और बताइए, केजरीवाल ने जो वादा किया था पिछले 5 साल पहले 20 में, पूरा हुआ क्या? केजरीवाल ने सही किया, और अब भी केजरीवाल सही कर रहा है जो है, मतलब ठीक ही चल रहा है काम जो है। बाकी सड़कों का मामला है यार, सीवर इसका चल रहा है, थोड़ा सा दिन की बात है, ये उसके बाद सही हो जाएगी सड़कों। अभी तो मैं आ रहा था, सड़क देखा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो ये सीवर का काम हो रहा है, कुछ करिए। लोग यही बोल रहे हैं कि इलेक्शन आया इसलिए काम हो रहा है। नहीं, इससे पहले से हो रहा है काम। वो कोरोना टाइम में जो काम नहीं हो पाया था उसमें। यहाँ का सबसे बड़ा रहा है जो जाम वाला मुद्दा है, क्या मसला है यहाँ पे? जाम वाला तो कैसे नहीं खत्म हो पा रहा है? भाई ये तो देखो, ये तो पब्लिक ही जाना है कि कैसे हो रहा है। ट्रैफिक ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा है। दिक्कत होता है। हाँ, गाड़ियां ज्यादा है इस वक्त, गाड़ियां ज्यादा है, कार बाइक बहुत है, तादाद से ज्यादा है। एक घर में जो कई है कार है, एक आदमी कार में जा रहा है बैठ के, जो क्या होगा फिर? हाँ, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जब कन्हैया कुमारी इंडिया के गठबंधन के उम्मीदवार थे यहाँ पे, उन्होंने तो इस मुद्दे को बहुत काफी उठाया था कि जाम जो है खत्म होना चाहिए, ट्रैफिक हर चीज। लेकिन अभी भी मैं आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने यही बात रखा कि जाम बहुत होता है, हर चीज होता है। तो क्या लगता है कैसे खत्म होगा जाम? केजरीवाल ने जो एक वो चला था OD1 जो है, तो उस हिसाब से थोड़ा फर्क पड़ा था इसमें जाम में जो है। लेकिन अब जो है वो चीज खत्म होगी तो जाम जो है ज्यादा है। एक कार में एक आदमी जाता है। अब एक घर में कई कारें हैं, अब जाम तो लगेगा ही है। अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा नियंत्रण रखे इस चीज में जो है, थोड़ी जो ट्रैफिक ज्यादा हो रही है, तादाद से ज्यादा। धन्यवाद। ठीक है, तो बताइए, वोट करते हैं ना आप? ये बिल्कुल वोट करते हैं। क्या लगता है इस बार मुस्तफाबाद की जनता किस मुद्दे पे वोट करने वाली? जो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं सही दिल्ली के अंदर, उस मुद्दे पे वोट करेगी। केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। ये सारे काम बढ़िया करे हैं, कोई काम ऐसा नहीं करा जो बेकार करा हो। क्योंकि बोल रहे हैं कि सड़क टूटा फूटा पड़ा हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं। उनसे बढ़िया दिल्ली में ना तो किसी सरकार ने करा, ना कोई कर पाई। काम हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक और बिजली पानी का क्या? सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है सब। जी, बिल्कुल बढ़िया। ये बताइए, मुस्तफाबाद में किसका चल रहा है माहौल? आदिल अहमद का चल रहा है। आदिल अहमद का? जी। अली मेहदी। ये देखो, हमें जो दिख रहा है वो आदिल अहमद का दिख रहा है, दूसरे ही कहेंगे नहीं। किसके बीच टक्कर है? टक्कर तो सिर्फ 2 चीज चाहिए यहाँ पे, या तो बीजेपी या फिर आदिल अहमद। ये तो लोग वही कह रहे हैं कि भाई 3 पार्टियां उतर गई हैं, 3 कैंडिडेट मुस्लिम हो गए हैं, मुस्लिमों का वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी निकल जाएगी। ये तो देखो, क्या लग रहा है? जो माहौल है ना, उस माहौल के देखते हुए आदिल अहमद निकल। सारे लोग एक तरफ वोट करेंगे। ये बिल्कुल एक तरफ करेंगे। तो वैसी साहब का क्या होगा? उवैसी साहब का क्या होगा? जो उनके चाहने वाले हैं
वो उन्हें वोट करेंगे। आप लोग ओवैसी साहब को निराश करने वाले हैं क्या यहाँ पे? तो निराश किसी को करते ही ना, हमारा सब कोई भी आ जाए हम तो उसे दे दें, वो खुशी से सोता। अरे वोट का मैं बात कर रहा हूँ। वोट का तो टाइम पे लगेगा। देखो भाई, देखो आदमी कहते हैं ना, टाइम पे पता लगा उसको क्या वोट होगी। बाकी झाड़ू का जोर है, तो जैसा काम करता है उसको वैसे ही काम। अब तुम सही काम करोगे तो तुम्हें कोई पूछेगा, कितनी सी बात है। तो अली मेहंदी की तरफ नहीं देख रहे हैं। आगे तो दिए, देख तो सबको रहे हैं, पर जहाँ काम है वहाँ देंगे। केजरीवाल ने काम किया। ये तो अब सबको भी पता है, आपको भी पता है। और ये जाम उम का क्या दिक्कत है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा जाम है। तो वहीं लगेगा जहाँ पब्लिक होगी, पब्लिक नहीं होगी तो जाम लगेगा, जंगलों में जाम नहीं लगता। पब्लिक तो पूरे दिल्ली में ही है, लेकिन इधर देखते हैं हमेशा ही जाम पूरी लगा। पूरी दिल्ली में ही जाम है भाईजान। जहाँ पब्लिक है वहीं जाम है, जंगलों में जाम नहीं है। आप लोग जाम से खुश है? परेशान कौन है? परेशान कौन है भाई? जब चलेंगे तो जाम जमी तो लगेगा। तो अभी देख सकते हैं मैं सपाबाद विधानसभा चुनाव में कुछ देखने आया था कि लोगों की क्या राय है, और लोगों की राय आपने भी देख लिया कि क्या है। दोनों तरफ से कई लोग अली मेहंदी जो कांग्रेस के प्रत्याशी उधर जाने के लिए बोल रहे हैं, तो कहीं केजरीवाल के जो कैंडिडेट हैं आदिल अहमद, उनकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर देखा जाए तो जो कड़ी मुकाबला हैगा वो बीजेपी और केजरीवाल के बीच भी नहीं होने वाला है। तो देखते हैं, बाकी तो पता चल ही जाएगा चुनाव के बाद। लेकिन ऐसे ही खबरों के लिए हर विधानसभा के क्षेत्रीय मुद्दों को जानने के लिए, क्षेत्रीय समस्याओं को जानने के लिए, क्षेत्रीय खबरों को जानने के लिए एयर न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मैं यशस्वी।